हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीआई अकाउंट जो होता है, यूपीआई अकाउंट से कैसे पैसा को हैक किया जा रहा है और कैसे पैसा को खाली किया जा रहा है। बहुत सारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत में आज के समय में बहुत सारे लोग, मतलब कि लगभग हर एक व्यक्ति यूपीआई अकाउंट चला रहा है। हम लोग इतना आसान हो गया पेमेंट करना कि किसी भी अकाउंट को हम लोग स्कैन करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद हम लोग पेमेंट कर देते हैं। जितना आसान आज के समय पैसा ट्रांजेक्शन करना हो गया है स्कैमर सब के लिए और हैकर सब के लिए, उतना ही आसान आज के समय में पैसा निकालना भी हो चुका है। तो इसी टॉपिक में आज के बारे में हम लोग का वीडियो है जो अभी हम लोग बताएंगे। तो मतलब कि आज के वीडियो में हम लोग 4-5 गो टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें से कि हम समझने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग यूपीआई अकाउंट को अपना सेव कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद हम आप लोग को दावा से कह सकते हैं कि आप लोग को बहुत सारा तरीका और ऐसा ट्रिक्स मिल जाएगा जिससे अपना यूपीआई अकाउंट को आप लोग चलाते हैं तो सेव कर सकते हैं। और किस तरह से अगर आपके पास क्राइम हो जाता है, कैसे कोई भी क्रिमिनल पैसा को, आप कहेंगे कि पैसा को जब कोई भी क्रिमिनल मेरे अकाउंट से पैसा निकाल देता तो आखिर किसी अकाउंट में ही जाता है, फिर भी हम लोग क्यों नहीं उसको पकड़ पाते हैं, ये भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक को चर्चा करने वाले। तो इस वीडियो में देखने के बाद आप लोग को कंफर्म हो जाएगा कि आपको नए अकाउंट को कैसे सेव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग के अकाउंट में जो भी आप चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, या फिर और भी कोई भीम नाम से है कोई ऐप, वो आप चला रहे हैं, किसी भी अकाउंट से आप यूपीआई चला रहे हैं, तो उसमें करना क्या है कि देखिए, कोई भी ऐप होता है ना, तो ऐप कोई भगवान बनाया नहीं है, बनाता कोई इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो इंजीनियर जब बनाता है तो आपका देखिए, जब ऐप बनाता है ना तो उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है। अब मान लीजिए हम हैं इंजीनियर, हम कोई ऐप बनाते हैं तो क्या होगा कि हम अपना दिमाग से बनाएंगे, लेकिन और भी 50 तरह का दिमाग है, इंजीनियर है जो उसको टेस्ट करता है, तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाता है। ठीक है, तो उस कमी को जब दूर किया जाता है तो अपडेट के रूप में दूर किया जाता है। तो अपने अकाउंट को आप भले कोई भी और हो, वो व्हाट्सएप हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, उस अकाउंट को अपडेट करिए चाहे मत कीजिए, लेकिन अपने यूपीआई ऐप, चाहे फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया आपका, या गूगल पे हो गया, इस सब अकाउंट को आपको रेगुलरली अपने यूपीआई ऐप को अपडेट करके रखना है, जिससे कि कोई भी सिक्योरिटी अपडेट आता है आपके अकाउंट में, जिससे आप सेफ रहिएगा। आप रेगुलर अपडेट को इंस्टॉल करते रहिएगा। ये पहल का आपका तरीका है। दूसरा का हम लोग तरीका देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग पिन, या फिर और रेगुलरली चेंज करते रहना। स्ट्रॉन्ग पिन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उसमें 6 डिजिट का पिन मांगता है। कोई भी आप यूपीआई अकाउंट चला रहे हैं तो उसमें 6 डिजिट का आपका यूपीआई, वो 6 डिजिट का जो कोड है, जो पिन है 6 डिजिट का, उसको हमको किसी भी कोई और आपका पासवर्ड है कि जो कहीं और यूज हो रहा है, उसको यहाँ पे नहीं रखना है। कि मान लीजिए कि मेरा फोन का लॉक है 6 डिजिट का पिन और वही हम यूपीआई पिन भी रख दिए, वो नहीं रखना। ऐसा पिन रखना है ना जो यूनिक हो और आप ही को मालूम, मतलब कि कहीं उसका और यूज नहीं किए हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना है, नहीं तो 6 डिजिट का है, लोग अपना डेट ऑफ बर्थ है, तो इससे और आसान हो जाएगा कोई भी स्कैमर को, या फिर कहीं आपका फोन चोरी हो गया तो अकाउंट को खाली करने के लिए। तो इसलिए अपने डेट ऑफ बर्थ को या फिर अपना पिन जो रखना है वो कहीं और आप लोग यूज नहीं किए, उसको आप लोग को नहीं रखना है। अब हम तीसरा का में चले कि तीसरा का कौन सा ट्रिक है जिससे आप लोग बच सकते हैं। तो तीसरा का ट्रिक जो है हम लोग का स्क्रीन शेयरिंग ऐप है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप क्या करता है कि जैसे बहुत सारा ऐप है, जैसे एनीडेस्क हो गया, टीम व्यूअर हो गया, या फिर और भी बहुत सारा ऐप है आप लोग जानते हैं। वो ऐप के थ्रू भी आपका जो यूपीआई अकाउंट जो है वो स्कैमर देख सकता है और अकाउंट को खाली कर सकता है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप किस काम में आता है, तो यदि मतलब रिमोट एक्सेस के लिए काम आता है कि कोई व्यक्ति कहीं और से अपना एनीडेस्क या कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करवा के उसका कोड कनेक्ट कर लेगा आपके फोन से और आपका पूरा स्क्रीन वो देख सकता है। तो वहां पे ओटीपी मंगा सकता है, वो आपका यदि आप कोई पिन डाल रहे हैं वो पिन वहां से देखकर आपका अकाउंट जो है वहां पे खाली कर सकता है। तो आप कभी भी स्क्रीन शेयरिंग ऐप, आम लोगों को, हम लोग को तो कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप ज्यादा जरूरत नहीं होता है कि कोई हम लोग को प्रोफेशनल काम करना है। ये जो अपना सेंटर वाले होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आता है जो आपको दूर कर रहा है, लैपटॉप में हो गया चाहे आपका मोबाइल में हो गया, तब इसका यूज किया जाता है। ऐसे तो यूज किया नहीं जाता है। तो हम लोग को उतना कहीं खास जो नहीं, अगर यदि आपको कुछ नहीं मालूम है और कोई व्यक्ति ये स्क्रीन शेयरिंग ऐप से कोई भी डाउनलोड कराता है तो आप लोग सतर्क हो जाइएगा और एक बार देख लीजिएगा।
चौथा हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीआई स्कैम के बारे में, कि यूपीआई स्कैम जो होता है वो यूपीआई स्कैम बहुत हो रहा है। जैसे कि ये तो हम लोग बात कर लिए कि अपने यूपीआई अकाउंट को कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे सेव कीजिएगा। अब तो ऐप को अपडेट कर लेते हैं, पिन को स्ट्रांग रखना है, डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना है, आपका कोई कहीं और पासवर्ड यूज किए वो नहीं रखना है, और साथ में रेगुलरली चेंज करते रहना है। अपना 2 महीना पर 6 महीना पर अपना अकाउंट को चेंज करते रहना, वो जो 6 डिजिट का पिन है वो चेंज करते रहना है। तीसरा का हम लोग बात करें स्क्रीन शेयरिंग, लेकिन चौथा जो है वो यूपीआई स्कीम, मतलब कि स्कीम भी बहुत तरीके से हो रहे हैं। जैसे कि आपके फोन में ओटीपी आता है, ओटीपी से आपका अकाउंट खाली कर लिया जाता है, या फिर आपको मैसेज आता है, लिंक क्लिक कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आपके फोन को खाली कर दिया जाता है, पैसे का खाली कर दिया जाता है। तो बहुत सारे आजकल स्कैम चल रहे हैं, जिस स्कैम से आप लोग जैसे कोई आपके मोबाइल को ओटीपी गिरा दिया, और ओटीपी गिराकर वो उसको किसी भी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि हमको अननोन नंबर चेक करना है कि कोई फोन पे इस नंबर पर चलता नहीं, फोन पे पर जाकर डायरेक्ट हम अपना नंबर डालकर लास्ट का 2 डिजिट चेंज करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन फोन पे पर चल रहा है, नंबर हमको मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे कि बहुत सारा तरीका है जिससे वो नंबर डालकर आप पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए हमको तो ये बताना है कि कैसे हम बच सकते हैं, ये नहीं ना बताना है कि कैसे आप लोग अकाउंट ही खराब कर सकते हैं, नहीं तो इसका गलत यूज होगा। इसका वीडियो का मेन उद्देश्य है कि आपको अकाउंट बचाना है। तो आप जब जैसे देख रहे हैं कि जब आपके अकाउंट पर वो रिक्वेस्ट करेगा तो आपके मोबाइल पर ना कि हमको इतना 2200 रुपया चाहिए, तो आपके पास ओटीपी आएगा 2200 का, और वो किसी भी तरीके से कोई भी कहेगा कैशबैक आया है, ये है वो आया है, आपसे ओटीपी ले लेगा, उसका अकाउंट आपका खाली हो जाता है। या फिर लिंक भेज देगा, लिंक पर क्लिक कर आपका पिन उन डालते हैं, उसके बाद अकाउंट खाली हो जाएगा। इस तरीके से भी आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है। एटीएम के थ्रू भी आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है, पैसा रिक्वेस्ट करके। तो आप लोग जितना हम लोग का यूपीआई स्कैम जितना हो रहा है, जितना तरीका आजकल पता चल रहा है, उस सब तरीके से आप लोग सिक्योर रहिएगा। चौथा हम लोग का तरीका जो है वो फेक यूपीआई ऐप होता है। फेक यूपीआई का ऐसे ऐप होता है कि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि यूपीआई ऐप के थ्रू, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब इसी ऐप के थ्रू, मतलब कि जो स्कैमर है सब वो सब अपना एक ऐप बना लिए सब इसी ऐप के जैसे, सेम इसी तरह इसका यूजर इंटरफेस है उसी तरह, लेकिन उसमें कोई वो ओरिजिनल ऐप नहीं है, सब डुप्लीकेट है, पूरा फेक है। और जितना पेमेंट कर देता है सब, और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट से दिखा देगा सब, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा जाता नहीं है। तो उस ऐप से भी आप बच जाइए। कोई भी आपके पास पैसा भेज रहा है यदि यूपीआई के थ्रू, तो आप लोग ये पता कर लीजिएगा कि क्या वो आपके अकाउंट में पैसा आता है कि नहीं आता है। तो ये हम लोग अभी 4-5 तरीका पढ़े जिससे अपने यूपीआई अकाउंट को सेव कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आप लोग को प्रश्न आता होगा कि यदि मान लीजिए कि मेरे अकाउंट से कहीं, ठीक है हम इतना सेफ बचा कर रखेंगे, लेकिन कहीं मेरे अकाउंट से पैसा निकल जाता है तो फिर हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, क्या कुछ किया जा सकता है? और बहुत सारे लोग कहेंगे कि पैसा रिकवर नहीं होता है, तो बात सही है, ये पैसा रिकवर बहुत मुश्किल है होना, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका उपाय हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये तरीका रखना है। उसके बाद भी यदि आप लोग के साथ स्कैम हो जाता है तो गवर्नमेंट का अपना कंप्लेंट का पोर्टल है, जैसे 1930 होम मिनिस्ट्री का ये पोर्टल है, जिसके पास इतना पावर दिया गया है कि किसी भी अकाउंट को वो फ्रीज करा सकता है। फ्रीज मतलब कि पैसा रोक देगा वहीं पे, ना आगे बढ़ने देगा ना निकालने देगा, ठीक है, ये फ्रीज करवा सकता है। और एक और पोर्टल है cybercrime.gov.in पर जाकर अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन कैसे, देखिए कि मतलब कि आप कहते हैं कि मेरे अकाउंट से कोई आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग को क्यों नहीं मिल पाता, तो देखिए क्या होता है, बहुत सारा तरीका होता है। स्कैमर जैसे स्कैमर क्या करता है, सबको वो सबको तो अपना अकाउंट में डलवाएगा नहीं तो जिस अकाउंट में गए उसका केवाईसी निकलवा के तुरंत हम पकड़ सकते हैं। लेकिन वो करता क्या है सब कि किसी दूसरे का अकाउंट, कोई सब्जी वाला है, कोई ठेला चला रहा है, कोई बहुत गरीब है, उसको क्या करता है, उसका अकाउंट ले लेता है रेंट पर, और रेंट पर लेकर, या फिर उसको पता भी नहीं कि उसके नाम पर अकाउंट चल रहा है, वैसे अकाउंट ले लेता है, उसमें पैसा डाल देता है, और वहां से डायरेक्ट क्या करता है कि देश के बाहर लेकर चला जाता है। और मान लीजिए कि फेक अकाउंट से आप किसको पकड़िएगा, उस सब्जी वाले को पकड़िएगा, उसको पकड़िएगा, कहेगा मेरे अकाउंट से, मेरा नाम पर अकाउंट चला, हमको पता ही नहीं। और इस अकाउंट से जो पैसा है आपका, बहुत सारे मतलब कि एनोनमस तरीका से आपका, मान लीजिए कि चाइना चला गया,
अभी आप लोग देख रहे हैं डिजिटल फ्रॉड का केस में पैसा चाइना चल जाएगा। अब चाइना के साथ हम लोग का उतना रिलेशन बढ़िया नहीं है, जिससे पैसा नहीं आ सकता है, क्रिमिनल को उतना नहीं पकड़ा जा सकता है। साउथ अफ्रीका चला गया तो इतना नहीं है, मतलब कि देश के साथ उतना बेहतर रिलेशन भी नहीं है। और आप क्या 10,000 के लिए 20,000 के लिए आप चाइना में जाएगा तो पकड़िएगा नहीं, जिसकी वजह से हम लोग उसको नहीं पकड़ पाते हैं। और यदि आप लोग के पास साइबर स्कैम हो जाता है तो कम से कम जैसे आपके को साथ साइबर क्राइम हो गया, पैसा आपके अकाउंट से निकल गया, तुरंत आपको पता चल रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तुरंत आपको जल्द से जल्द क्या करना है कि 1930 पर कॉल करना है। और जिस अकाउंट में आपके पैसे गए हैं उसका कोई भी एथी होगा, आपके पास कोई भी प्रूफ होगा, किस ट्रांजैक्शन आईडी होगा, कोई नंबर होगा, जो भी होगा उसको तुरंत देना है 1930 को। वो अकाउंट में पैसा को वहीं फ्रीज कर देगा। और फ्रीज करने के बाद कुछ दिन के बाद उस डिस्प्यूट रेट जब आप लोग कर देंगे तो 21 दिन के अंदर पैसा वापस आ जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है आना। और एक क्राइम आप एक कंप्लेंट जो होता है, रिटर्न कंप्लेंट आप cybercrime.gov.in पर भी कर सकते हैं और जाकर अपना नजदीकी थाना जो है आप लोग का वहां से भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग समझे कि आप लोग यूपीआई अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हैं, यदि आपके साथ क्राइम हो जाता है तो कहां पे आप लोग जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। और साथ में हम लोग देखें कि कोई भी जब क्रिमिनल या स्कैमर आपके अकाउंट से पैसा निकाल जाता है तो वो कैसे करता है, अननोन नंबर में अननोन अकाउंट में डाल देगा पैसा और जाकर एटीएम से निकाल लेगा, देखेगा जहाँ कैमरा उमरा नहीं है वहां से निकाल लेगा, आपका पैसा गायब हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप लोग यूपीआई स्कैम को देखें, उसके बाद आप लोग देखें कंप्लेंट हो जाता है कैसे बचना, और साथ में आप लोग देखें कि कैसे कोई स्कैमर जो होता है आपके अकाउंट को खाली कर देता है और वो पकड़ा भी नहीं जाता है। तो इस तरह से कुछ किया जाता है, जितना प्रयास है उतना आप लोग को समझाएं और आप लोग को बता दें कि इस चैनल पर जितना भी साइबर क्राइम होगा वो सब बताया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।